कहा कि वासुदेव की महिमा तो तुमने बहुत गाए, हर पुराणों में गाए, लेकिन उनके निर्मल यश का गान नहीं किया। तब व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और क्या किया, जिनके कारण मैं क्या बना। नारद जी की कथा है, पूर्व जन्म में नारद जी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे। 5 साल के ही थे तब नारद जी के पिताजी गुजर गए थे। उनकी माता जी थी जो दासी के रूप में सभी आश्रमों में घर में जाकर के बर्तन इत्यादि प्रक्षालन करती थी। कुछ दिनों बाद जैसे चातुर्मास होता है, चातुर्मास कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये होता है चातुर्मास। इसमें संत महात्मा जितने भी होते हैं वह एक स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम लोग जब भ्रमण करेंगे तब अनेक प्रकार के जीवों की हत्या होगी। अब यहाँ से गए, वो चींटी चल रहे हैं, उनको खून दिए मर गए। तो साधु महात्मा होते हैं कि अपने हृदय से किसी का भी पाप न हो, तन से तो हो मन से हो, ये हम लोग सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि तन से पाप कर लिए, मन से पाप कर लिए, लेकिन साधु हृदय से भी पाप नहीं सोचते। तो वो लोग क्या करते हैं कि चातुर्मास के लिए एक स्थान पर बैठ करके भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे ही उनकी माता जब आए घर पे, 4 महीने वहां पे रहे संत महात्मा, और वही दासी के रूप में उनकी माता जी उनका बर्तन इत्यादि प्रक्षालन करती थी। नारद जी को उन महात्माओं के प्रति बड़ा प्रेम हो गया, क्योंकि जिनको भगवान के प्रति प्रेम होता है वह बचपन से ही उस मार्ग में चलते हैं। और जैसे ही महात्मा सब जाने लगे तब नारद जी कहे बाबा मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, मुझे भी ले चलो। तब महात्मा सोचे कि एक लौता लड़का है अपनी माँ का, तुम अपने माता जी से पूछ लो, यदि वो बोल दे रहे हैं तो ले चलूंगा। तब नारद जी अपनी माता जी से पूछे कि मम्मी महात्मा आए हैं, मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं जाऊं कि ना जाऊं? तो उनकी माता रोने लग गई। नारद जी विचार किए कि तुम मुझे जाने के लिए नहीं देगी। तो जैसे ही महात्मा सब जा रहे थे तब महात्मा जाते जाते एक नारद जी को मंत्र दिए कि बेटा तुम जा तो नहीं पा रहे हो, घर में ही बैठ करके भजन करना। और वह मंत्र कौन सा है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। मन तो था कि महात्माओं के साथ जाने के लिए, लेकिन माता जी के कारण नहीं जा पाए। और माता जी रात्रि कालीन में दूध दुहने के लिए दूसरों के घरों में जाती थी, तो वही जब उधर से आ रही थी दूध दुह करके, तो वहीं एक उनका सांप उनके पैर को डस लिया। असुई माता जी उनकी मर गई। नारद जी खुश भी हो रहे हैं और थोड़ा सा दुखी भी है, क्योंकि माता जी का देहांत हो गया। तो मन ही मन तो नारद जी मन में तो खुशी थी, क्योंकि जाना था उनको महात्माओं के साथ, लेकिन तन से दुनिया को दिखाने के लिए आंख से आंसू बहाए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे जब माता जी मरी है उन्हें हंस रहा है, तो लोग ना सोचे, इसलिए नारद जी मन ही मन खुश हो रहे हैं और तन से थोड़े से दुखी हैं। जैसे ही उनका अपनी माता का पूरा जो क्रियाकर्म होता है वह सब किए, करने के बाद वह मंत्र उनको याद आया। तब अपना लोटा लंगोटा उठाए तो निकल गए कहां? जंगल की ओर। जंगल में जैसे जैसे जा रहे थे, बड़ा घनघोर जंगल था,
अनेक प्रकार के जंगली जानवर थे, एक से एक पुष्प वृक्ष फल लगे हुए थे। और जाकर के एक सरोवर देखे, सरोवर में जाकर के स्नान किए। स्नान करने के बाद जो मंत्र दिए थे उस मंत्र को बड़ वृक्ष के नीचे मंत्र जपने लगे। जपते जपते जप रहे थे, तब भगवान उनके हृदय में आए। तब नारद जी का रोम रोमांचित हो गया। और जब कुछ क्षण के लिए आए, अब उसके बाद जैसे ही आए भगवान उनके हृदय में, उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि जो चाय पीने वाले व्यक्ति हैं, जो चाय का चस्का है, उनसे पूछो जो चाय पीते हैं, जब दो उनको मना नहीं करते। तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भी भक्ति का नशा चढ़ा रहता है। तो जैसे हृदय में ध्यान किए, तो भगवान तो आ गए, लेकिन अंतर ध्यान हो गए। और एक आकाशवाणी हुई कि अविपक्वशाणानां दुर्दर्शो योगिनां। आकाशवाणी हुई और कहे कि तू अभी पक्व है, अभी अच्छे से पका नहीं है। और कुयोगिनां, तो अभी बहुत पहुंचे हुए भी कुयोगी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूं। आने वाले समय में तुम प्राण को त्यागोगे, तुम्हारे सेवा से मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि संत महात्माओं का 4 महीने तक उन्होंने सेवा की। और कई लोग कहते थे उनका जूठन खाया, लेकिन जूठन शब्द नहीं था। जो बड़ा जो पात्र में हम लोग जो भोजन बनाते हैं, उसमें जो बचा हुआ था, वो बचा हुआ भोजन करते थे नारद जी। तो जैसे ही भगवान को पता चला कि ये साधु महात्माओं की सेवा की, तो भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि आने वाले समय में तुम ब्रह्मा के पुत्र में ही आओगे। और कालांतर में नारद जी पूर्व में ब्राह्मण रूप में थे,